हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखो, आपने जो थंबनेल रीड किया है ना कि नीट यूजी 2024 के लिए आपका जो एग्जाम हो जाएगा ना, इस एग्जाम के अंदर अगर आप बायोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है ना आपका, इसके अंदर अगर आप 300 प्लस स्कोर करना चाहते हो, अभी जो बचे हुए दिन है ना आपके 35 टू 40 दिन, तो इनके अंदर अगर आप 300 प्लस नीट के अंदर अगर स्कोर करना चाहते हो बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर, तो आपको कौन से टॉपिक जो है ना उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको एक स्टडी टाइम क्या होना चाहिए, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, और किस टॉपिक को आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो या फिर आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है ना अभी जो बचे हुए दिन है उनके अंदर, ताकि आपका जो है बायोलॉजी के अंदर 300 प्लस स्कोर आ जाए। तो उसके लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करूंगा 12th क्लास प्लस 11th क्लास एनसीईआरटी का। साथ ही साथ मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा कि किस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएंगे। साथ ही साथ आपको उन टॉपिक के अंदर एक बेस्ट स्टडी प्लान आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ आपको एमसीक्यू कहाँ से सॉल्व करने ना, तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर सॉल्व हो जाएगा। और साथ ही साथ आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ताकि फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो कि यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना 2024-25 के लिए इस पीडीएफ के अंदर आपको सिर्फ बायोलॉजी देखने को मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 के अंदर डिवाइड किया है। पार्ट 1 के अंदर मैं जो टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगा ना, तो जो भी जितने भी टॉपिक मैं शेयर करूंगा ना, उनको आपको 100% एक्यूरेसी के साथ आपको सॉल्व करना है। यानी कि अगर जो टॉपिक मैं आपको पार्ट 1 के अंदर क्लास 12 प्लस क्लास 11th का शेयर करूंगा ना, तो उन टॉपिक के अंदर से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन से कोई भी क्वेश्चन अगर कोई भी पूछ ले जाता है या फिर थोड़ा सा आउटसाइड भी क्वेश्चन आ जाता है ना, तो भी आपका 100% क्वेश्चन वहां पर सॉल्व होना चाहिए। आपको थोड़ा सा ध्यान रहे। उसके बाद देखो, अगर बात करें क्लास 12 जो आपका चलेगा ना, तो इसके अंदर अगर हम देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन थे, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आप जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है ना, इसे आप कर सकते हो। यहाँ से लगभग आपको 4 क्वेश्चन जो है नीट एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। और ये जो डाटा है ना कि किस टॉपिक के अंदर से कितने क्वेश्चन जो है नीट एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, तो पीवाईक्यू जो होते हैं ना, उसको मैंने एनालिसिस करके लास्ट लगभग 10 ईयर्स का मैंने पूरा एनालिसिस करने के बाद उसका एक अप्रोक्सीमेटली मैंने स्कोर कैलकुलेट किया है। और उस बेसिस के ऊपर मैं आपको किस टॉपिक के अंदर से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका एक डाटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो, उसके बाद अगर सेकंड चैप्टर की बात करें, तो आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो टॉपिक मैं यहाँ पर आपको पार्ट 1 में शेयर कर रहा हूँ ना 12th प्लस 11th का, तो उसको आपको 100% एक्यूरेटी के साथ पूरा का पूरा कंप्लीट रीड करना है। इस बात का आपको ध्यान रहे, इस टॉपिक के अंदर से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद देखो, 3rd नंबर का चैप्टर की बात करें तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज आप ले सकते हो। यहाँ से 4 से लेकर 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा नीट एग्जाम के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप 4 जो टॉपिक है ना प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को आप रीड कर सकते हो। यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन नीट एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप एमबीआई को रीड कर सकते हो, मोलिकुलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस को। यहाँ से आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका बायोटेक्नोलॉजी रहेगा। यहाँ से आपको 2 टॉपिक देखने को मिल सकता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर से। तो यहाँ पर दोनों टॉपिक से मिलकर आपको यहाँ पर 5 to 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका माइक्रोबिज इन ह्यूमन वेलफेयर होता है, तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आने का आपको यहाँ पर चांस बन जाएगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो इकोलॉजी आपको देखने को मिल जाएगा। 7 क्वेश्चन आपको यहाँ से आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इकोलॉजी के अंदर आपको 3 चैप्टर देखने को मिल जाएगा। तो ये 3 चैप्टर अगर आप अच्छे से कंप्लीट करते हो, छोटे छोटे चैप्टर है, तो आपको यहाँ पर 7 क्वेश्चन जो है आ जाएगा। और बहुत ही ईजी क्वेश्चन जो इकोलॉजी से आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप इकोलॉजी को स्किप मत कीजिएगा, उसको रीड कीजिएगा, क्योंकि वहां से इजी क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो फिर आपका स्कोर वहां पर यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करने की एक्यूरेसी 100% बढ़ जाती है। क्योंकि अगर कोई टफ चैप्टर है ना, तो वहाँ से आप 100% क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हो। लेकिन जो इजी डाटा वाले चैप्टर होते हैं ना, तो वहाँ से आपको मतलब मैक्सिमम टाइम जो आपका आंसर वहाँ पर करेक्ट ही आ जाता है। इसलिए आपको इकोलॉजी को स्किप नहीं करना है। उसके बाद आप यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स को ले सकते हैं। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको इवोल्यूशन रीड करना है, तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन इजीली आ जाएगा। देखो, मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ कि आपको जो 12th क्लास एनसीईआरटी है ना, तो यहाँ से आपका मैक्सिमम पेपर जो है ना कवर किया जाता है। इसलिए आपको 12th क्लास का जो एनसीईआरटी है ना, तो इसको आपको 100% एक्यूरेसी के साथ पूरा का पूरा सॉल्व करना है। यहाँ से आप कोई भी भेदभाव मत कीजिएगा। जितने भी टॉपिक मेंशन है ना, जो भी मैंने यहाँ पर शेयर किया ना, पूरे के पूरे 100% आप यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकते हो। और मैं आपको लास्ट में शेयर भी करूंगा कि अगर आप इतने ही टॉपिक करते हो, तो फिर आपको यहाँ पर जो है 300 प्लस स्कोर कैसे आ जाता है। साथ ही साथ इनको कंप्लीट करने के लिए आपको दिन का कितना समय देना है और किस तरह से आप यहाँ पर टाइम टेबल बनाकर रीड कर सकते हो ना, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसलिए आप पूरा वीडियो देखो। उसके बाद मैंने यही पार्ट 1 के अंदर 11th क्लास के बारे में कुछ चैप्टर ऐड कर दिए हैं। तो 11th क्लास का आपको पूरा का पूरा चैप्टर भी आप रीड कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। लेकिन आपको पहले क्या करना है, पहले आप यहाँ पर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को कर सकते हो, जहाँ से कि आपको 2 क्वेश्चन नीट एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखो, सेकंड चैप्टर आप यहाँ पर केमिकल कंट्रोल एंड
कोऑर्डिनेशन को कर सकते हो, 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को कर सकते हो, 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको आ जाएगा। उसके बाद प्लांट किंगडम को कर सकते हो, 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एनिमल किंगडम कर सकते हो, 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। उसके बाद सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कर सकते हो, 3 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन ईजी वाला चैप्टर है, तो यहाँ से भी आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो टोटल आपका 12th प्लस अगर 11th की बात करें तो आपको सिर्फ यहाँ पर 17 चैप्टर जो है ना पूरे के पूरे कंप्लीट करने हैं। बस इकोलॉजी के अंदर एंड बायोटेक्नोलॉजी जो होता है ना उसके अंदर इकोलॉजी के अंदर 3 चैप्टर है और वो 2, मतलब यहाँ पर आपको इतने चैप्टर ही कंप्लीट करनी है। तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से 300 प्लस आप यहाँ पर स्कोर करने के लिए यहाँ पर परफेक्टली एलिजिबल हो सकते हो। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो पार्ट 2 के अंदर आपको क्या स्टडी करना है, जो मैंने पार्ट 1 शेयर किया ना, तो जो पार्ट 1 के अंदर जितने भी टॉपिक मैंने 11th प्लस 12th का शेयर किया ना उसको 100% एक्यूरेसी के साथ आपको रीड कर रहे हैं कि वो चैप्टर आपके टंग के ऊपर होने चाहिए। कोई आपको कभी भी कोई भी सवाल पूछ लेना तो आपको 100% आना ही आना चाहिए, यानी कि आपको मैक्सिमम टाइम जो है ना उन्हीं चैप्टर के ऊपर देना है। इस बात का ध्यान रहे। देखो इसके बाद अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो फिर आप यहाँ पर रिमेनिंग चैप्टर्स को रीड कर लीजिए, उनको पूरा का पूरा आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हो। अभी जो भी आपके पास 35-40 दिन बचे हैं ना, 35 से लेकर 40 दिन बचे ना, उसके बीच में देखो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी पार्ट 1 के अंदर जो भी टॉपिक है ना तो उनके लास्ट 13 ईयर्स के PYQ आपको सॉल्व करने हैं। साथ ही साथ देखिए PYQ यहाँ पर जो पार्ट 1 में चैप्टर है ना उसके तो करने ही करने हैं, लेकिन जो अदर्स चैप्टर है ना रिमेनिंग जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है उनके भी आप PYQ जस्ट यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन लास्ट 13 या फिर 14 ईयर्स का जो भी PYQ होता है ना तो आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। उसके बाद देखो NCERT एग्जाम्पलर होता है ना, तो जितने भी चैप्टर है 11th प्लस 12th NCERT के उनके भी एग्जाम्पलर आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। लेकिन पहले आपको जो मैंने यहाँ पर चैप्टर के नेम शेयर किए ना उनको आप पहले सॉल्व करोगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। इस बात का आपका ध्यान रखना है। और आपको डेली जो भी मैंने यहाँ पर 11th प्लस 12th के जो भी यहाँ पर चैप्टर मेंशन किए हैं ना पार्ट 1 के अंदर, तो उनके डेली आपको 45 से लेकर 50 क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं। इस बात का ध्यान रहे। जितने भी चैप्टर मैंने इस वीडियो के अंदर मेंशन किया है PDF के अंदर, तो उस टॉपिक के आपको 45 से लेकर 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही करने। इस बात का ध्यान रहे। देखो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप जस्ट इतना ही पढ़ लेते हो तो फिर भी आपका जो यहाँ पर 300 स्कोर कैसे आ जाता है। तो देखो यहाँ पर अगर बात करें टोटल MCQ जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया था ना कि टोटल MCQ कितने आ जाएंगे, टोटल MCQ आपके पार्ट 1 के अंदर जो मैंने टॉपिक ऐड किया है ना तो वहां से आपको 64 टोटल MCQ देखने को मिल जाएगा। इसको अगर आप 64 जो MCQ आ जाएगा ना इनको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 256 यानी कि 256 आपका यहाँ पर स्कोर बन जाएगा। जो कि पार्ट 1 के अंदर मैंने बायोलॉजी के टॉपिक ऐड कर दिया ना, वहां पर आपका स्कोर कितना बन रहा है 256 आपका जो है नीट स्कोर यहाँ पर आ जाएगा अगर आप 100% एक्यूरेसी के साथ जो है टॉपिक को कवर करते हो। तो इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखो जो भी आपके रिमेनिंग टॉपिक बच जाते हैं ना इनको अगर आप यहाँ पर स्टडी करते हो 50% एक्यूरेसी यानी कि आधा ही स्टडी करते हो ना, तो फिर भी आपको यहाँ पर जो है मतलब 10 to 11 क्वेश्चन तो आपके यहाँ पर ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है आपका, या फिर कुछ बायोमोलिक्यूल जैसा चैप्टर है तो वहाँ से आप बायोमोलिक्यूल्स का केमिस्ट्री के अंदर से भी थोड़ा बहुत हिस्सा आपका वहाँ पर कवर हो जाएगा ना, तो क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से अगर आपका 10 या 11 क्वेश्चन भी आ जाता है तो 44 मार्क्स आपके यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। जो कि आप यहाँ पर अदर टॉपिक जो भी मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया ना उनको आपने रीड किया अभी तक या फिर अभी रीड कर सकते हो, तो वहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे ना तो वहाँ से आपको यहाँ पर 11 क्वेश्चन भी अगर करेक्ट आ जाते तो 44 स्कोर आपका यहाँ पर आ जाएगा। टोटल स्कोर की बात करें तो पार्ट 1 में जो टॉपिक है ना उनके हिसाब से आपका स्कोर कितना बन जाएगा 256 बन जाएगा, प्लस ये 44 हुआ तो 300 स्कोर आपका यहाँ पर इजीली आ जाएगा। प्लस अगर आप जो बचे हुए टॉपिक है उनको ज़्यादा टाइम देते हो या फिर ज़्यादा 70-80% एक्यूरेसी के साथ अगर आप यहाँ पर सॉल्व करते हो ना उन टॉपिक को, तो फिर आपका यहाँ पर स्कोर और भी इंक्रीज हो सकता है। देखो आपको क्या करना है स्टडी के लिए, आपके लिए टाइम टेबल किस तरह से बनाओगे। देखो आपको डेली अभी से अब अगर आप आज से स्टार्ट करते हो अभी इस वीडियो को एंड होने के बाद, तो आपको डेली हाफ चैप्टर रीड करना है, प्लस उसके PYQ आपको पूरे के पूरे करने, इस बात का ध्यान रहे। और डेली आपके यहाँ पर 45 क्वेश्चन सॉल्व करने, इसके अंदर आप PYQ भी इंक्लूड कर सकते हो या फिर जो आपका NCERT एग्जाम्पलर होता है ना उसे भी आप ऐड कर सकते हो। तो आपको डेली हाफ चैप्टर रीड करना है। मैं सिर्फ आपको हाफ चैप्टर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स भी रीड करना है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि दिन का आधा समय आप बायोलॉजी के लिए दीजिए। तो आप आधे दिन के अंदर आप मान लीजिए कि पूरा दिन के अंदर 12 आवर जो है स्टडी करते हो ना, तो इसमें से 6 आवर आप अपने बायोलॉजी के लिए दे दीजिए। आधा चैप्टर आप यहाँ पर 3 आवर के अंदर रीड कर लीजिए। ज़्यादा लेक्चर के ऊपर फोकस मत कीजिए। अगर आपने पहली बार लेक्चर नहीं ही देखा है तो फिर आप यहाँ पर लेक्चर को 1 शॉट के अंदर देख सकते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी सेल्फ स्टडी का कुछ ज्ञान है ना तो फिर आप यहाँ पर सीधा NCERT निकाल कर उसे रीड कर लीजिए। आधा चैप्टर आप यहाँ पर 3 आवर्स के अंदर अच्छे से रीड कर सकते हो। 3 घंटे में आधा चैप्टर, बचे हुए 3 घंटे के अंदर से जो भी टाइम मिलेगा ना तो वहाँ से आप PYQ
प्लस जो भी आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ना उसके 45 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। मुझे लगता है कि 3 घंटे नहीं 45 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो अच्छे से तो आपका 1 या 1.5 घंटे के अंदर हो जाएगा। तो फिर भी आपके पास जो 1 घंटा बच रहा है ना तो इसके अंदर जो आपके अदर्स चैप्टर है ना तो उसे आप रीड कर सकते हो, या फिर अगर आपने इस चैप्टर जो भी मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ उसमें से कुछ चैप्टर रीड करके रखे ना तो उनको जो आप रिवीजन के लिए 1 घंटा यहाँ पर स्पेशल बायोलॉजी के लिए दे सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखो 17 × 2 करोगे टॉपिक है तो 2 दिन में एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो 34 दिन के अंदर आपका जो है पूरा जो भी यहाँ पर मैंने टॉपिक ऐड कर लिया ना पूरा का पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप एक दिन में आधा भी टॉपिक रीड करते हो उसके PYQ सॉल्व करते हो ना बायोलॉजी के लिए 6 घंटे टाइम मैनेज करके या फिर 3 to 4 घंटा टाइम मैनेज करके तो भी आपका 17 × 2 हो जाएगा। तो 34 दिन के अंदर आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो एग्जाम के पहले 5 to 6 डे आपका यहाँ पर जो है पूरा का पूरा बायोलॉजी जो भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया ना उतना आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप देखो उसके बाद आपके पास 38 डे पूरे के पूरे है तो 35 डे आप यहाँ पर पकड़ के चल सकते हो। 1-2 दिन आपका इधर उधर चला ही जाएगा, या फिर कुछ आपका पर्सनल काम है उसके लिए आपका यहाँ पर 1-2 दिन चला ही जाता है। तो देखिए एक स्टडी प्लान जो है मैंने आपके साथ शेयर किया है, लेकिन आपको याद रखना है कि जो भी आप यहाँ पर टॉपिक मेंशन किए हैं ना आपको पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपको इसी तरह का वीडियो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड है तो आप कमेंट के नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, हम वहाँ पर भी आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे।